हेलो फ्रेंड्स। कारवार का बहुत ही पसंदीदा डिश जो है बचला यानी आम्बट। आम्बट कहते हैं जिसे। ये आप देखिए पौधे में पॉट में लगाई हूँ बचला। इसे पौधे में लगाकर आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है। अगर हमारे पास घर में मौजूद होती हैं चीज़ें तो हम जब चाहे चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये बचला मैंने घर में लगाया है इस तरह से पॉट में, और उसको जब चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे पत्ते होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। आप बकेट में भी लगा सकते हैं उसको, या पॉट्स में, बड़े पॉट्स में भी लगा सकते हैं। ज़रा जगह ज़्यादा लगती है, पॉट्स में लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है। इसको जो है देखो इस तरह से बीज निकलते हैं। ये बीज भी अगर हम डालते हैं तो भी इसके बेलें निकल आती हैं। बीज को काले होने के बाद निकालना है। अगर उसको अच्छी तरह से मसल कर निकालेंगे तो उसके अंदर एक बीज रहती है। उस बीज को ज़मीन के अंदर बोना है। अब पॉट्स है तो पॉट्स में लगा सकते हैं, अगर ज़मीन है तो लगा सकते हैं। मैंने देखो पहले से लगाए हैं, थोड़े बीज डाल दिए हैं। और थोड़ा सा उंगली से अंदर दबाएंगे तो 3 दिनों के बाद वहाँ से पौधे निकल आएंगे। तो इस तरह बहुत ज़्यादा फैलता है। घर में आप लगाएं, ट्राई करें। हम बनाएंगे अम्बट। ये कारवार का फेमस डिश है। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड पे बताऊंगी। तो देखिए पत्तों को और डालियों को कट करके थोड़े निकाल लिया है मैंने। अब उसको अच्छी तरह हमें धोना है। और आप जो चाहें साबित भी रख सकते हैं, उसको कटिंग भी कर सकते हैं। अगर कटिंग करते हैं तो अच्छी तरह से गलते हैं, अगर साबित भी रहते हैं तो खाने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह आप उसको बना सकते हैं। अच्छी तरह से धो लेना चाहिए उसको, क्योंकि उसमें मिट्टी लगी रहती है। और उसकी जो कौली कौली कोपलियाँ होती हैं उसको निकाल कर आप कट कर लीजिए, क्यों फेंके नहीं उसको। और इससे मैं बना रही हूँ ख़ास करके तिसरियाँ की मदद से। आप जानते हैं कारवार में बहुत फेमस है ये तिसरियाँ लेकर हम बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी आम्बट बनता है हमारा। यानी आम्बट यानी जो बचला, कोई बचला कहते हैं, कोई आम्बट कहते हैं, दोनों भी एक ही है क्योंकि कारवार की ज़ुबान है। अब जहाँ कहीं होंगे वहाँ की ज़ुबान आप कौन सी है, अब मुझे कमेंट में बताइए कि आप इसको क्या कहते हैं। लेकिन हम तो उसे बचला कहते हैं या तो आम्बट कहते हैं। और ये ख़ास करके स्पेशल डिश बनता है, बहुत कम दिनों में बनता है। और कारवार में तिसरियाँ आजकल मिलना भी कम हो गई हैं, बहुत महंगी महंगी होती हैं। फिर भी हम खाने का शौक़ है इसलिए कभी कभी उसको बनाते हैं। तो ये देखिए उसको इस तरह से पूरी उसकी पत्ते जो है वह निकाल लीजिए, अलग कीजिए और डालियों को कट करके रख लीजिए। हमें दोनों सब चीज़ों को इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा पुख्ती अगर उसकी डालियाँ हैं तो बचला अच्छा नहीं लगता और खाने में भी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए कौली ऊपर की जो कोंपलें होती हैं उसको निकाल लीजिए। तो वो बारीक कट कीजिए। आप चाहे उसको बहुत ज़्यादा बारीक भी कट कर सकते हैं, 1/2 इंच की भी रख सकते हैं। उसके लिए हम चीज़ें मैं यहाँ आपको बता रहे हैं। ख़ास करके हमें उसके लिए खोबरे का इस्तेमाल करना है। नारियल के बिना अच्छा नहीं लगता, नारियल अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। नारियल, प्याज, सिंपल मसाले जो घर में रहते हैं उसी मसालों से इसको बनाया जाता है। सिंपल यानी प्याज, अदरक, हरी मिर्ची। अब पिसने में चाहे लहसुन डालें तो कोई बात नहीं है, मैं लहसुन को ऊपर से डाली हूँ बाद में। और जो है हरी मिर्चियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्ची से अम्बट अच्छा नहीं लगता, हरी मिर्ची में अच्छा लगता है। और ख़ास करके टमाटर का इस्तेमाल करें, एक टमाटर काफ़ी है। और जो है तिसरियाँ को मैंने निकालना दिखाया है आपको, तो ये निकाल कर ले रही हूँ, सामने आपके रखे हुए हैं। और जो है उसकी डंडियाँ जो है कट की हुई वो भी आपके सामने है। तो ये डंडियाँ जो है कट की हैं, क्योंकि ये रहने से ही बचले का मज़ा आता है। बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार बनाकर घर में ट्राई कीजिए। और उसमें हम चावल का भी इसका इस्तेमाल किया है, सादा चावल। इसको हम बाद में मैं भून के बताऊंगी। तो इस चावल ज़्यादा नहीं, 2 स्पून काफ़ी है। मैंने आधा नारियल लिया है, 1 प्याज और 2 स्पून चावल। साथ में इसमें चावल में हम ज़ीरा मिलाएंगे, क्योंकि ज़ीरे से टेस्ट आता है और गैस्ट्रिक का भी शक नहीं रहता। तो इसके लिए ख़ास करके हम ज़ीरा डालते हैं, हींग नहीं डालते, ज़ीरा डालते हैं। और चावल के लिए इसमें जो है मसाले में हल्दी का पाउडर भी डालेंगे। ये पीसने वाली चीज़ें हैं, इसके लिए मैं मसाला आपको बता रही हूँ। चावल, जीरा अलग रखा गया है क्योंकि उसको मुझे भूनना है। और जो बाकी मसाले जो है ऐसे ही पीस कर डालना है, कच्चे मसाले डालना है। तो इसको बघार बाद में आगे बताऊंगी मैं। चावल को इस तरह से फ्राई पैन में उसको भून लें, उसके साथ जीरा रखें।
आहिस्ता से उसको भूनें, क्योंकि भूनने से वो जो है गोले नहीं बनते, बल्कि अच्छा सॉफ्ट होता है, बतला भी अच्छा रहता है, टेस्टी भी होता है और अच्छी खुशबू भी आती है बतले को, यानी आपके आम्बट को। तो जीरे के साथ उसको भून लें। यहाँ जो है मसाले मैंने आपको बताए थे, हरी मिर्ची, ये सब जो चीज़ें हैं, इसको मिक्सी में बारीक अच्छी तरह से पीस लेंगे। टमाटर को पीसे नहीं, ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि टमाटर को मुझे वो पत्तों के साथ में बनाना है। तो यह मिक्सी में इन चीज़ों को पानी डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। आप ज़रूरत के मुताबिक पानी डालें और उसको बारीक सा पेस्ट बना लें। खोबरे को भी पीस लें, क्योंकि खोबरा ही उसको टेस्ट लाता है ज़्यादा। बारीक अच्छा पीसे, थोड़ा सा देख लेंगे उसमें कुछ बाकी है या ऐसे ही देखो उसको। थोड़ा सा मोटा होने के बाद, नारियल बारीक बारीक पीसा जाने के बाद उसको चावल को भूनकर उसमें ज़ीरा और चावल मिलाई हूँ, ताकि हमारा मसाला टेस्टी हो। थोड़ा सा पानी लगेगा, चावल डालने के बाद पानी लगता है, तो चावल डालकर उसको पीस लें। अब जो है मुझे यहाँ पर कुकर में इसको गलाना है, क्योंकि कुकर में इस तरह इसलिए गलाएंगे कि काम फास्ट होता है, इसलिए कुकर में चीज़ें डालकर पूरी गलाएंगे। जैसे कि तीसरियाँ मसाला नहीं डालेंगे, बल्कि तीसरियाँ और जो बचले के डेंटल थे वो डेंटल, प्याज वगैरह डालकर नमक के साथ उसको थोड़ी 2-3 सीटियाँ निकालेंगे, गला लेंगे, क्योंकि इसको अच्छी तरह से गलाएं तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब ऊपर से हम उसके पत्ते की कटिंग जो किए गए थे वो डालेंगे। मिट्टी न रहे इसके लिए अच्छी तरह से उसको धोकर कट करके डालना है। पहले धो लें, उसके बाद में कट करें, वरना वो बहुत ऐसा पानी उसका जाड़ा जाड़ा निकलता है। इसके लिए पहले क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से धो लेंगे, बाद में कटिंग करके इस तरह से मसाले के ऊपर डालेंगे। अब इसके ऊपर से मसाला डालना है, पहले हमने टमाटर वगैरह गलने के लिए छोड़ दिए हैं। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर पूरी चीज़ों को इस तरह से चमचे से मिला रही हूँ, ताकि मसाला ऊपर नीचे अच्छी तरह हो जाए। अब कुकर में 1-2 सीटियाँ निकालने के बाद इस तरह से वो बन गया है। देखिए कितनी तरह अच्छी तरह से गल गए हैं। मैं आपको बताऊँगी ये कितने गलते हैं, अच्छे गलने के बाद ही टेस्ट आता है, खाने में भी मज़ा आता है। बहुत ही अच्छी तरह से हम उसको गला लिए हैं। देखो अच्छी तरह से मसलने के बाद पता चलता है कि अच्छी तरह से गले हैं। तो अब हम इसमें मसाला डाल सकते हैं। तो यानी बिल्कुल आपको एक टेस्टी जो तीसरियाँ होती हैं अपना टेस्ट छोड़ती हैं। अच्छी तरह से कुकर में गला लेंगे। तब अब गलने के बाद उसे थोड़ा सा जोश आने के बाद हम उसमें मसाला डालेंगे। जो भी मसाला हमने चावल के साथ पीसा था, खोबरा, नारियल इन सब मिलाकर पिसा हुआ था, उसको हम डालकर इस तरह से चलाएंगे। थोड़ी देर के लिए हमें हिलाना ही है, आग थोड़ी फास्ट करें और हिलाएं ताकि उसके गोले न बने, क्योंकि इसके हमने चावल डाला है। कच्चा चावल डालें तो गोले बनते हैं, चावल को भून कर डालना है। तो ज़ीरे के साथ उसको मैंने चावल को भून कर डाला है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा बनेगा, गोले तो बिल्कुल नहीं बनेंगे उसमें, क्योंकि उसे पीसा गया है भून कर। अब थोड़ा सा उसमें इमली का जूस डालेंगे। आपके पास रेडी है तो रेडी डाल सकते हैं, इमली का खट्टा जो रहता है उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ जूस निकाल कर मैंने डाला है, ताकि फिर वो इमली का खट्टा दोबारा मुंह में न मिले, इसलिए उसको जूस निकाल कर ही डाला है। अब जैसे जैसे ये गर्म होते जाएगा, जोश आते जाएगा, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि उसमें हमने थोड़ा चावल डाला है। इस तरह हिलाएं और देख लें कि आपको कितना और पानी की ज़रूरत है या न है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने उसको हिला अलग से बघार कर दिया है, क्योंकि चंद अपनी अपनी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इस तरह से बघार डाला हुआ बट बहुत पसंद है। तो इसको एक चमचे के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डालकर लहसुन डाला है। लहसुन डालने के बाद इस तरह से गरम करेंगे उसको थोड़ी देर के लिए। जब उसका कलर ब्राउन हो जाए तो उसमें राई डालेंगे। तो इस तरह बाहर निकालें, थोड़ा आग पर रखें, इस तरह उसको पकाएं, जले नहीं, बल्कि इस तरह हिला कर उसको थोड़ा थोड़ा सा गरम करेंगे थोड़ी देर के लिए और उसको बघार देंगे। अब देखो थोड़ा ब्राउन होने के बाद उसमें मैंने राई डाला है, मस्टर्ड सीड्स डाला है इसके लिए।
थोड़ा सा अच्छा गर्म हो जाए, फिर उसको थोड़ी देर आग के ऊपर रखें और थोड़ा बाहर निकालें। इस तरह से उसको ब्राउन करके लें, क्योंकि अच्छी खुशबू आनी चाहिए और उसका तेल छूटना चाहिए। लहसुन की चट चट आवाज़ जब आ जाए तब उसको हम मसाले में डालेंगे, तब तक नहीं डालेंगे। देखो अच्छी तरह से अभी ब्राउन होने लगी है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मसाले में चमचा समेत डालेंगे, कढ़ाई में नहीं बघारेंगे बल्कि चमचे में ही उसको बघारेंगे और अम्बट में ही चमचे को छोड़ देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह से मेरा अम्बट जो बनकर रेडी है। आप ऊपर से चाहे पसंद हो, आपको खुशबू अच्छी लगे तो कोतमीर यानी हरी धनिया का पत्ता ऊपर से डाल सकते हैं। मैंने भी उसको डाला है, इस तरह से आप भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी देर के लिए उसे चूल्हे पर इस तरह रखें और उसके बाद में हम निकाल कर रखेंगे। तो आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इस तरह से आप घर में बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और लाइक भी करें। अगर कमेंट भी करें तो अच्छा लगता है, आप कमेंट भी करें। तो यहाँ देखिए आप खाने के लिए रेडी है। आप इस तरह घर में बना कर खाएँ, खाने के साथ खाएँ या रोटी के साथ खाएँ। थैंक यू। चैनल आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।